त्योहारी मांग और सरकार की तरफ से फ्री राशन स्कीम को 3 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद गेहूं की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। बुधवार को 2525 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दर्ज किया गया है, जो सितंबर में अब तक का सबसे ज्यादा भाव है। सितंबर में निचले स्तर से गेहूं की कीमतें करीब करीब 2% अब तक बढ़ चुकी हैं। फ्री राशन के तहत हर महीने सरकार 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज देती है और उसके लिए सरकारी स्टॉक से अनाज की सप्लाई होती है। इसके अलावा कीमतें बहुत ज्यादा ना बढ़ें, इसके लिए खुले बाजार में भी सरकार को स्टॉक में से अनाज देना होता है। अनाज का जो स्टॉक है वो 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है और यही वजह है कि गेहूं की किल्लत होगी ऐसी आशंका गहरा रही है, जिसकी वजह से कीमतों को लगातार बल मिल रहा है बढ़ने के लिए। सर, गेहूं की कीमतों को पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें थाम के रखा जा सके, इसके लिए तमाम कोशिशें हुई, लेकिन ये कामयाब होती क्यों नहीं दिखी? शुभम, सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो कल आया उससे था, और कल जब हम लोग मनी सेंट्रल में इसको डिस्कस कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे, तो हमने इस बात के संकेत दिए थे कि मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे बढ़ाए जाने का असर हमें बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। और आज ही हमारे पास ये जानकारी है कि वीट की कीमतें 70 से 80 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ चुकी हैं और इनमें आगे बढ़ोतरी की संभावना रहने की दिख रही है। ये तब है जब सरकार ने पहले गेहूं के आयात के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, फिर आटे और गेहूं के उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया है। वित्त मंत्रालय की चिंता शायद इसी बात को लेकर थी। कल वित्त मंत्रालय की तरफ से सरकार से यह कहा गया कि अगर भारत में अनाज के भंडार सीमित हैं और उनको अभी अगली गेहूं की फसल तक चलाना है, खरीफ के अनाज भंडार भी खरीफ के उत्पादन में भी कमी की आशंका है, ऐसी स्थिति में मुफ्त अनाज की स्कीम को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। और यह संकेत शायद बाजार तक पहुंचा और बाजार में हमें गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। वित्त मंत्रालय का यह भी कहना था कि इस स्कीम को अगर लगातार चलाए रखा जाएगा तो लोगों की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि ये कोविड के दौरान संकट के लिए लाई गई स्कीम थी और इस तरीके की स्कीम चलाते रहना लंबे समय तक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण इशारा मिलता है कि यह फैसला फिर पूरी तरह राजनीतिक रूप से किया गया। अगर वित्त मंत्रालय इस पूरे फैसले से असहमत था, जो ये बता रहा है कि सब्सिडी का बोझ 2-2.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है, फिर भी सरकार ने फिलहाल शायद चुनाव को देखते हुए, हालांकि उसे त्योहार की बात कही गई, इस स्कीम में बढ़ोतरी की है, इस स्कीम की अवधि में बढ़ोतरी की। अब इसका असर हमें आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में और अन्य खाद्य उत्पादों की महंगाई पर भी शायद नजर आएगा। सर, क्या यही वजह है कि सरकार के भीतर ही असहमतियां बनती दिख रही हैं? सरकार के भीतर असहमतियों की बड़ी वजह यह है कि वित्त मंत्रालय को यह साल काफी मुश्किल से बिताना है, क्योंकि वित्त मंत्रालय के पास तमाम अलग अलग स्रोतों से खर्च का दबाव है और उस खर्च के दबाव के बीच में मुफ्त अनाज की स्कीम को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से, व्यय विभाग की तरफ से, खर्च विभाग की तरफ से और यहाँ तक कि नीति आयोग की तरफ से भी लगातार इस बात की सिफारिशें की जा रही थी कि इस तरीके की स्कीम इंडेफिनिट समय तक, मतलब अनंत काल तक आप इसे चलाए नहीं रख सकते। क्योंकि दूसरी बड़ी असहमति की वजह या दबाव की वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वीट और बार्ले की, सनफ्लावर ऑयल की जो बिग सप्लाईज आती थी या कॉर्न की जो बड़ी सप्लाई रूस और यूक्रेन से आती थी, वो और ज़्यादा प्रभावित हैं। तो चर्चा और चिंता इस बात की थी कि इस स्कीम को आगे चलाए रखने के लिए कहीं आयात की नौबत ना आ जाए, क्योंकि अगर भंडार में भारत के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं होगा तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का दबाव भी था। अब वो असहमतियां दिख रही हैं, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस स्कीम को बढ़ा दिया है। लेकिन इस बात की उम्मीद शुभम कम लग रही है कि दिसंबर के बाद इस स्कीम को जारी रखा जाएगा, यानी ये 3 महीने तक मुफ्त अनाज और शायद मिलेगा। इसके बाद अब ये स्कीम सरकार को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।